हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्प्रैग क्लच के बारे में बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, स्प्रैग क्लच जो होता है ये इसे वन वे क्लच भी कहा जाता है। ये एक तरह का क्लच होता है जो कि जो हमारे सेल्फ स्टार्ट की मोटर है, वो जब इंजन को घुमाती है तो सेल्फ स्टार्ट जो पावर भेजता है इंजन को घुमाता है। इंजन के घूमने के बाद जब इंजन स्टार्ट हो जाता है तो ये जो स्प्रैग क्लच है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो जब इंजन को स्प्रैग क्लच घुमाता है, जब इंजन को मोटर घुमा रही होती है स्टार्टर मोटर, तब ये स्प्रैग क्लच इंजन की फ्लाईव्हील साइड को पकड़ लेता है, टाइट पकड़ लेता है, उसको घुमा देता है। और उसके बाद जब इंजन स्टार्ट हो जाता है तो स्प्रैग क्लच रुक जाता है। इसके अंदर कुछ बेयरिंग टाइप के होते हैं, वो ढीले हो जाते हैं और वो सिर्फ एक ही साइड में पकड़ बनाते हैं। इसे इसे इसलिए इसे वन वे क्लच भी कहा जाता है। आज मैं इसी को चेंज करके आपको दिखाऊंगा कि आपको इसको कैसे चेंज करना है अपनी बाइक में। स्प्रैग क्लच जो होता है वो टाइम के साथ साथ उसके अंदर जो स्प्रिंग्स लगे होते हैं वो काफ़ी लूज़ हो जाते हैं। लूज़ होने की वजह से जो इसके अंदर बेयरिंग होती हैं वो अपनी जगह पे नहीं फंस पाती। नहीं फंसने के कारण जो स्प्रैग क्लच होता है, जो वन वे क्लच होता है, ये कभी कभी पकड़ नहीं बना पाता और इंजन में से स्टार्ट करते वक्त, सेल्फ स्टार्ट करते वक्त बहुत तेज़ खटखट की आवाज़ आती है। तो आइए इसको चेंज कैसे करते हैं मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले मुझे मैग्नेट की कॉइल को हटाना पड़ेगा और उसके कनेक्टर्स को हटाना पड़ेगा। वो कनेक्टर्स प्लास्टिक की कवर के नीचे हैं, तो उसके लिए मुझे सीट भी हटानी पड़ेगी। अब मुझे प्लास्टिक के कवर को हटाने के लिए दोनों स्क्रूज को खोलना पड़ेगा। अब इस कवर को हटाना पड़ेगा। कवर हटाने के बाद कॉइल के कनेक्टर को हटाना पड़ेगा। ये एक छोटा सा कवर होता है, इसके नीचे कॉइल का कनेक्टर होता है। इसको लॉक कर दबा के हमें इसके कनेक्टर को खोलना पड़ेगा और हमें पिकअप कॉइल के ये वायर को भी हटाना पड़ेगा। अब हमें गियर लीवर को भी हटाना पड़ेगा रास्ते में से, ताकि हम चेन कवर के ऊपर वाला कवर खोल सकें। उसके लिए हमें इसके बोल्ट को खोलना होगा। अब हमें इस प्रॉकेट के ऊपर वाले कवर को भी खोलना होगा। तो उसके लिए ऊपर और नीचे दो बोल्ट होते हैं 8 mm के। इन दोनों को निकालने के बाद ये कवर आसानी से निकल आता है। अब हमें जो है न्यूट्रल वाली वायर को निकालना है, वो यहाँ पे लगी होती है। उसके बाद हमें मैग्नेटो वाले कवर को भी निकालना है। उसके लिए हमें 3-4 बोल्ट खोलने होते हैं। इसको पुल करने के बाद मैग्नेट कॉइल निकल आएगी। अब हमें जो है मैग्नेटो के बीच वाले इस नट को खोलना होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसको घुमाने से जो है एक साइड में घूमता है, दूसरी साइड में नहीं घूमता है। अब सही नंबर के सॉकेट को लगा के इसको हमें खोलने की कोशिश करना है। अब ये सॉकेट के साथ साथ घूमेगा, तो इसको रोकने के लिए हमें इसमें कुछ फंसाना होगा। हमें इसे रोकना होता है ताकि हम नट को खोल सकें। अब ये नट खुल गया है, इसको हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद हमें मैग्नेट पुलर का इस्तेमाल करना होता है। उसके अलावा कोई भी तरीका जो है वो गलत है, वो आपके मैग्नेट को बैंड कर देगा, नुकसान पहुंचाता है। ये बहुत इसके अंदर मैग्नेट होती हैं, तो ये आपके मैग्नेट को नुकसान पहुंचाएगा, उसको बैंड कर देगा। कुछ लोग सरिया वगैरह या पेंचकस वगैरह लगा के से खींचने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। उससे जो है मैग्नेट बैंड हो जाती है और फिर स्क्रैच लगने की वजह से इंजन की कॉइल बार बार गर्म हो जाती है और इंजन बार बार बंद हो जाता है। इसको मैंने यहाँ पे अटका दिया है एक छोटी सी रोड के माध्यम से।
अटकाने के बाद हम इसको घुमाएंगे तो ये अपने आप पुलर इसको खींच लेता है। खींचते वक्त ध्यान रखना है कि कोई पार्ट इसमें से निकल के गिर ना जाए। अब हम पुलर को निकाल लेंगे। पुलर के बिना मैग्नेट को कभी भी नहीं निकालना चाहिए, इससे मैग्नेट डैमेज हो सकती है। अभी आपका स्प्रैग क्लच है नया वाला, जिसे वन वे क्लच भी कहा जाता है। मैकेनिकों की भाषा में इसे वन वे क्लच बोलते हैं। अब वैसे इसका नाम स्प्रैग क्लच होता है। ये नया वाला है, सेम डिज़ाइन का है। आइए इसे चेंज करते हैं। सबसे पहले हमें इसके 3 एलन की वाले बोल्ट्स को हमें खोलना होगा। आप यहाँ देख सकते हैं मेरे स्प्रैग क्लच के वन वे क्लच के जो स्प्रिंग है वो लूज़ हो गए हैं, इसलिए ये पूरी तरह से आगे नहीं जा पा रहा है। अगर ये ऐसा होता है, आपका ये लूज़ हो जाता, तो होता क्या है, जब आप सेल्फ मारते हैं तो मोटर फ्री घूमती है और एकदम खटाक करके जो है आपका इंजन में से काफ़ी तेज़ आवाज़ आती है और इंजन घूम जाता है, इंजन स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही ये पकड़ बनाता है, एकदम से इंजन में ज़ोर से आवाज़ आती है और इंजन सेल्फ स्टार्ट काम करने लगता है। आइए इसके बोल्ट्स को खोल लेते हैं। इन तीनों बोल्ट्स को हमें खोलना होगा। खोलने के बाद ये बाहर निकल आएगा। इसके नीचे एक बड़ी सी जो है पत्ती टाइप का वॉशर होता है, बड़ा सा। किसी में अलग होता है, किसी में इसी के ऊपर अटैच होता है, जैसे कि इस वाले स्प्रैग क्लच में इसी के ऊपर अटैच हो रखा है। ये इसलिए होता है ताकि इसकी जो गोलियां होती हैं वो बाहर ना निकल आए। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें अलग है, इसमें अलग से लगा हुआ है, तो ये नीचे की तरफ रहेगा। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, मैं इस वाली पत्ती की बात कर रहा हूँ जो कि इसमें ये लॉक करके आई हुई है। इसकी मदद से ये जो है अपनी जगह पे बने रहते हैं। तो इसको वापस लगा देते हैं। सेम ऐसे ही इस वाली पत्ती को भी हमें नीचे लगाना होगा ताकि ये जो गोलियां हैं कहीं पे अटके ना। इसको सही तरह से बिठाने के बाद हम स्प्रैग क्लच को, वन वे क्लच को लगा देते हैं और उसके बाद बिल्कुल सेंटर में करते हुए हम इसके तीनों बोल्ट्स को लगा देते हैं। मेरे पास स्क्रू ड्राइवर है, इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर है, जिसे इम्पैक्ट ड्राइवर भी कहते हैं। उसके बाद आप इसको हाथ से ज़रूर मैनुअली अच्छे से टाइट करें ताकि इसमें ज़्यादा कुछ इशू ना आए, ये लूज़ ना रह जाए। तो इसको अच्छे से टाइट करना है। स्प्रैग क्लच के बीच में जब ये पैकिंग में आता है तो इसके साथ ये रिटेनर मिलता है, ये प्लास्टिक का होता है। इसको लगाने से पहले आपको इस प्लास्टिक पार्ट को निकालना है, इसको लगे नहीं रहने देना है। फ्रेंड्स, मैग्नेटो निकालते हुए पार्ट का बहुत ध्यान रखना होता है, जिसे कहते हैं वुडरफ की। ये छोटा सा देख रहे होंगे, ये कुछ इस तरह का लोहे का पार्ट होता है। ये इस तरह से शाफ्ट के अंदर फंसा रहता है। इसको इस तरह से लगाना पड़ता है और ये वुडरफ की जो होती है ये आपके शाफ्ट को आपके मैग्नेटो से कनेक्ट करती है और उसको घुमाती है, एक तरह से उसको लॉक कर लेती है। अब मैग्नेटो को वापस लगाते हुए हमें एक बात का खास ध्यान रखना है कि मैग्नेटो को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हुए हल्के हाथ से बैठाना है। पहले इसकी गोलियां सेल्फ स्टार्ट के स्प्रोकेट के ऊपर चढ़ेंगी और उसी टाइम वुडरफ की भी इसमें फंसती है, तो ये अपने आप बैठ जाएगा। इसको कभी ठोक के या मार के नहीं सेट करना है, ये अपने आप सेट होती है। आप यहाँ देख सकते हैं वुडरफ की जो है इसके अंदर खांचे के अंदर बैठ गई है। अब इसके वॉशर को और नट को हम इसको लगा देते हैं।
इसको कसने के लिए हमें फिर से मैग्नेटो को कहीं पर रोकना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक छोटी सी रॉड को इस मैग्नेट पे लगाऊंगा। इसमें जो पिकअप कॉइल की जो मैग्नेट हैं, ऊपर अलग से पिकअप कॉइल की मैग्नेट होती हैं, उस पे मैंने इसको अटैच किया और मैं सही नंबर के सॉकेट से इसको टाइट कर दूंगा। हमें ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है, कहीं ये फ्री हो जाए। अब ये टाइट हो चुका है। आइए अब इसके कॉइल को कवर को मैग्नेट के कवर को वापस लगाना है। उसके लिए जो इसके ऊपर हम सिलिकॉन लगा सकते हैं, वैसे इसकी पैकिंग आती है गत्ते वाली। अगर वो आपके पास ना भी हो तो हम सिलिकॉन लगा सकते हैं। देखिए, दो तरह की पैकिंग आती है, लिक्विड पैकिंग आती है। एक तो ये आती है 3 बॉन्ड, ये ग्रे कलर की होती है, ये तो आपके चैम्बर वगैरह में लगती है। और एक ये होती है सिलिकॉन वाली। ये आपको ऐसी जगह पे लगानी होती है जहाँ पर आपका ज़्यादा कोई हीट वगैरह का काम नहीं है, या फिर कुछ ज़्यादा आपका ऑयल वगैरह का काम नहीं है, तो वहाँ पर इसको लगा सकते हैं। वैसे भी जो मैग्नेटिक कॉइल वाला ये एरिया होता है हीरो होंडा की बाइक्स में, ये ओपन होता है, इसमें हवा पास होती है, तो इसलिए इसमें पानी वानी जाने का इतना ज़्यादा खतरा नहीं होता। ये खाली हो चुकी है। चलिए आए हम इसमें पैकिंग का ही यूज़ करेंगे। पैकिंग लगाते वक्त आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा कि पैकिंग में हल्के हल्के ग्रीस लगाने से क्या होता है कि जो पैकिंग है नेक्स्ट टाइम जब आप इसको खोलेंगे तो बहुत बड़े ही प्यार से ये बाहर निकल आएगी। और ग्रीस लगाने से ये भी फ़ायदा होता है कि जो पैकिंग है वो अपनी जगह पे चिपकी रहती है, ताकि जब भी हम इसको वापस अटैच करते हैं तो ये चिपकी रहती है, हिलती नहीं है, और ये अच्छे से साफ भी हो जाती है। अब इसको वापस लगा दिया है तो मैग्नेट ने इसको वापस पकड़ लिया है। अब इसके सही साइज के बोल्ट्स को हम इसे लगाना है। सारे बोल्ट्स को अच्छे से कस दें। कवर के बोल्ट्स को इतना ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये एल्यूमिनियम में टाइट होते हैं। न्यूट्रल की वायर को कनेक्ट कर दिया है। अब स्प्रोकेट के कवर को भी हम कनेक्ट कर देते हैं। दोनों बोल्ट्स को कनेक्ट कर दिया है हमने। WD-40 का आप यूज़ करेंगे किसी भी कनेक्टर में तो बहुत अच्छा होगा। ये आपके कनेक्टर की सेफ्टी करता है, उसमें जंग नहीं लगने देता है, और ये आपके जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं उसको साफ रखता है। इससे आपके कनेक्टर साफ रहते हैं, उसमें कभी जंग नहीं लगता और कभी लूज़ नहीं होते हैं। अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट की पकड़ बनी रहती है। पिकअप कॉइल के वायर को भी हमें अच्छे से लगा देना है। कवर के अंदर लगाते हुए काफ़ी ट्रिकी है, पर इसको अच्छे से फिट करना है ताकि हमें रास्ते में कहीं पे प्रॉब्लम ना आए। अब इसको अच्छे से हम केबल टाई की मदद से सिक्योर कर देते हैं ताकि इसमें पानी वगैरह ना जाए। अब हमने जो है गियर लेवर को भी हमने इसमें लगा दिया है। इसका 10 mm का बोल्ट भी हम इसमें कस देते हैं। इसको भी कस दिया है। सारे कवर वगैरह सारे वापस लगा दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।